हमारा टारगेट कंप्लीट होने वाला है, लगभग तो $93 हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो काफी सारे हमारे ट्रेडर भाइयों का एक हमेशा सवाल बना रहता है कि किस प्लेटफॉर्म का यूज करें जो हमें मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट और मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, उसमें हमारा कम से कम ब्रोकरेज चार्ज कर लगे। तो आज की वीडियो में यही चीज पर बात करने वाले हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है ट्रेडिंग के लिए और कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं, और कौन सा प्लेटफॉर्म से भी रजिस्टर है और कौन सा हमें इलीगल ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग डेल्टा एक्सचेंज में लॉगिन हो चुके हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज में हमारा जो टॉप पर जो करेंसी है, जो पहला है बिटकॉइन है, फिर दूसरा है सोलाना है और तीसरा है इथेरियम है। जो ये टॉप पर रन कर रहा है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। और जो टॉप पर जो रन करता है वो करेंसी में 200x का लेवरेज मिलता है, समझ लिए, ठीक है, 200x का लेवरेज। और जो सोलाना उसमें 50x का लेवरेज, और जो इथेरियम है उसमें 100x का लेवरेज। और इसमें दिखाया ये जा रहा है कि जो आज है जो इथेरियम 1 पॉइंट इतना परसेंट क्रैश, मतलब इतना परसेंट डाउन साइड गिरा है मार्केट। और ये लगभग सोलाना तो इतना गिरा है और ये बिटकॉइन लगभग इतना गिरा है, ठीक है। सबका जो गिरने का रेट है जो यहाँ पर सारा शो करता है, ठीक है। और भी जो छोटे छोटे मीम कॉइन होते हैं वो आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। ये सारे मीम कॉइन हैं, इनमें छोटा छोटा वैलिडिटी होता है और इसमें बहुत कम वॉल्यूम होता है, ठीक है। मतलब कि बायर सेलर बहुत कम होते हैं। जो सबसे टॉप पर खड़ा रहता है जो ये है बिटकॉइन, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। तो चलिए इस बार हम लोग बिटकॉइन में ट्रेड लेते हैं और भी देखेंगे कि कितना प्रॉफिट बुक हो पाता है जो, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। तो चलिए फाइनली बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर चुके हैं। अब इस चार्ट में ये देखना ये है कि एक टाइम फ्रेम अभी लगा हुआ है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है चार्ट, ठीक है। तो अभी इस चार्ट को हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर लगा करके चेक करेंगे कि कौन सा हमें टाइम फ्रेम बेस्ट स्ट्रेटजी देता है। मतलब चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम से देखने को क्या होता है कि आपका ट्रेंड पता चलता है और कहाँ पर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो पहले हम लगाएंगे अपना जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, फिर दूसरा लगाएंगे जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम, और जो तीसरा रहेगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम से। और ऑब्वियसली जब हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, जब बाय या सेल कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारा 2 या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम रहता है बिटकॉइन में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम से लगाने का प्रयास करते हैं। चलो फाइनली यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम से लग चुका है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से पता करिए ये चल रहा है क्या कि मार्केट का सबसे हायर और लोअर पॉइंट को हम लोग मार्क करना है पहले, ठीक है। और जो मार्केट का सबसे हायर पॉइंट है ये है, सबसे हाई ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और लोअर ये है और ये है और ये है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं चार्ट को अभी, ठीक है। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो चलिए सिंपली हम एक ट्रेंड लाइन का उपयोग करते हैं। तो पहले हम अपना हाई जो है मार्केट का उसको मार्क कर लेते हैं। चलिए ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग ड्रॉ करते हैं जो मार्केट का सबसे लोअर पॉइंट था, ठीक है। तो ये मार्केट का सबसे लोअर पॉइंट, चलो ये हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा हमें देखना ये है कि ये जो है 2 बार लो बनाया था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर 2 बार मार्केट का लो बना था। कुछ सिंपली एक यहाँ पर बना था और एक यहाँ पर बना था, ठीक है। और फिर एक मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं सिंपली। तो चलिए ये हम मार्क कर चुके हैं। अब हम इसको लगभग तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखते हैं। और देखना ये है कि मार्केट, अब इसको हम जो एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, तो इससे ऑब्वियसली सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसे सपोर्ट लेकर के मार्केट अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रहा है। तो चलिए इसको हम सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम से लगाते हैं। तो अभी तो हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ था, तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, कुछ भी उतना परिवर्तन नहीं हुआ है चार्ट में, ठीक है। तो अगला हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम से क्या दिखा रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पर भी एक जोन है। चलिए मैं दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में कुछ यहाँ पर भी एक जोन है। एक यहाँ पर मार्केट ने बनाया है, सबसे लो बनाया है, ठीक है। और ये एक हाई है और ये है लो।
मतलब कि इसके एक सीधे लेवल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट में कुछ न कुछ हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में अगला मूव दे सकता है मार्केट। ठीक है, तो फाइनली इससे भी एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अभी। तो चलिए इससे हम लोग फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं और इससे ड्रॉ करने के लिए फाइनली को कुछ हम यहाँ तक अभी हमें साफा पता चल चुका है कि मार्केट अब अगला जो मूव दे सकता है। तो मार्केट लगभग तो यहाँ से रेजिस्टेंस, इससे अगर रेजिस्टेंस मान लेता है मार्केट तो यहाँ से ऑब्वियसली नीचे डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लिया, यहाँ पर अगर यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ से अगर सपोर्ट लिया तो अच्छा खासा पंप आएगा मार्केट में। दो चीज़ हमें यहाँ पता चल रहा है, बस इस कैंडल को क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम लगाते हैं यहाँ पर 2 मिनट का टाइम फ्रेम। 2 मिनट का टाइम फ्रेम से भी चेक कर लेते हैं कि क्या मार्केट में बता रहा है। जो 2 मिनट के टाइम फ्रेम से अभी जो बता रहा है कि अभी कैंडल जो एक यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रहा है। चलिए ट्रेड लेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा वीडियो के कट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपली हम लोग शॉर्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं और लगभग इसमें लेवरेज ले रहे हैं, इसमें 10x का लेवरेज ले रहे हैं, मतलब कि 10x हम लोग ले रहे हैं लेवरेज। ठीक है, और हम लोग लोड करेंगे, जो बाय करेंगे, जो 1 लोड बाय करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ट्रेड देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख चुके हैं लेवरेज आपका, और इसमें जो जितना क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे कि कितना बेसिस पर हम लोग ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले चुके हैं। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो थोड़ा सा इसके ऊपर ले सकते हैं, लगभग तो अराउंड इतना ले सकते हैं। ठीक है, इतना ले सकते हैं स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा जो अराउंड यहाँ, इससे ज़्यादा मैं टारगेट नहीं लेकर के चलूँगा, और बस इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो फाइनली सारा चीज़ हो चुका है, कंफर्म भी ट्रेड हो चुका, और देख लेते हैं प्रॉफिट किस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो बने रहिए आप लोग पूरा इसमें, और मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट भी ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो हमें रिस्क दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है यहाँ से, क्योंकि ये मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर बनाया था। तो अगला हम टारगेट अपना यहाँ पर लगा देते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो रिस्क करने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा, ये सही है। ठीक है, $121 का रहेगा, और कंफर्म यहाँ से कर देते हैं $121 का। बस इसको देख लीजिए कि हमारा प्रॉफिट किस तरह से होता है। अगर स्टॉक लॉस भी हम इसको कम करना चाहें तो कम कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल बन चुका है। ठीक है, और अगला कैंडल बना था यहाँ, तो स्टॉक लॉस हम इसके हाई ले सकते हैं, इसके हाई, इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर ही रख देते हैं। तो चलिए फाइनली इसके ऊपर हम रख देते हैं। चलिए स्टॉक लॉस भी बहुत कम हो चुका है, $41 का। और इस तरह से आप लोग मार्केट में बने रहिएगा तो इजीली प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो $50 का अराउंड प्रॉफिट हो चुका है। बस देखते रहिए आप लोग पूरा लाइव इसको, इस ट्रेड को। अगर और हम छोटा टाइम फ्रेम लगाना चाहें तो लगभग 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं, और देख लेते हैं। चलो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो चलिए फाइनली हम चलिए देखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपली हम लोग शॉर्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, और लगभग इसमें लेवरेज ले रहे हैं, इसमें 10x का लेवरेज ले रहे हैं, मतलब कि 10x हम लोग ले रहे हैं लेवरेज। ठीक है, और हम लोग लोड करेंगे, जो बाय करेंगे, जो 1 लोड बाय करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ट्रेड देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख चुके हैं लेवरेज आपका, और इसमें जो जितना क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे कि कितना बेसिस पर हम लोग ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले चुके हैं। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा जो थोड़ा सा इसके ऊपर ले सकते हैं, लगभग तो अराउंड इतना ले सकते हैं, ठीक है, इतना ले सकते हैं स्टॉप लॉस। और टारगेट रहेगा जो अराउंड यहाँ, इससे ज़्यादा मैं टारगेट नहीं लेकर के चलूँगा। और बस इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो फाइनली सारा चीज़ हो चुका है, कंफर्म भी ट्रेड हो चुका। और देख लेते हैं प्रॉफिट किस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो बने रहिए आप लोग पूरा इसमें, और मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट भी ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो हमें रिस्क दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है यहाँ से, क्योंकि ये मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर बनाया था। तो अगला हम टारगेट अपना यहाँ पर लगा देते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो रिस्क कमने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा, ये सही है, ठीक है। $121 का रहेगा, और कंफर्म यहाँ से कर देते हैं $121 का। बस इसको देख लीजिए कि हमारा प्रॉफिट किस तरह से होता है। अगर स्टॉक लॉस भी हम इसको कम करना चाहें तो कम कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल बन चुका है, ठीक है, और अगला कैंडल बना था यहाँ, तो स्टॉक लॉस हम इसके हाई ले सकते हैं, इसके हाई, इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर ही रख देते हैं। तो चलिए फाइनली इसके ऊपर हम रख देते हैं। चलिए स्टॉक लॉस भी बहुत कम हो चुका है $41 का। और इस तरह से आप लोग मार्केट में बने रहिएगा तो इजीली प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो $50 का अराउंड प्रॉफिट हो चुका है। बस देखते रहिए आप लोग पूरा लाइव इसको, इस ट्रेड को। अगर और हम छोटा टाइम फ्रेम लगाना चाहें तो लगभग 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं। और देख लेते हैं, चलो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो चलिए फाइनली हमारा टारगेट कंप्लीट होने ही वाला है, लगभग तो $93 हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।